हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में रच्चू की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके बताना। और आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मानती हूँ कि मेरा चैनल अभी इतने नहीं देखते हैं ज़्यादा लोग, लेकिन जो भी देखते हैं मैं उन लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये टॉपिक इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोग ये सोचें कि कोई सिंपैथी पाने के लिए या अ, आप लोग कमेंट या मैं अपने सपोर्ट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें मन में आ रही हैं जो करना चाहती हूँ, और ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है। तब तो मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। सोशल मीडिया पे तो अभी कुछ ही टाइम पहले आई हूँ, करीब 3 से 4 महीने हुए हैं मुझे। और मेरी दिमाग में तो ये बातें कई सालों से हैं, करीब सन 2020 या 21 से, जब से मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हुए। और तब से ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं कि ये क्या होता है। लोग बाग आते हैं और जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है ये सब। तो उस टाइम तो मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और यहाँ तक लेके आई अपने आप को, जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे इस दुनिया में। अचानक से फिर से कुछ ऐसा हुआ कि रिलेशन में मेरी एक दीदी थी, जिन्होंने उस टाइम पर बहुत साथ दिया हम लोगों का। जब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। और कल वो भी अचानक इस दुनिया से चली गई। तो मेरी एक बात समझ नहीं आती कि ये रिश्ते क्या चीज़ होती है। इस तरीके से सब चले जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप लोगों को, कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे पास ज़्यादा लोग तो नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को शेयर कर सकूं। जो हैं मेरी सिस्टर, उनसे तो मैं कई सालों से शेयर कर रही हूँ। वो लोग भी मेरी इस कंडीशन से परेशान हो जाते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है, चाहे मेरे रिलेशन में हो, कहीं भी, अगल बगल पड़ोस में कहीं भी हो, तो मैं एक अजीब ही कंडीशन में हो जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग वाह कहते हैं कि बिना रिश्तों के दुनिया नहीं चलती, बिना इसके ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो जब लोग वाह चले जाते हैं तब कैसे सब कुछ होता है। एक चीज़ और है, जब से ये सब हुआ मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब से मेरे मम्मी पापा और मेरी रियल सिस्टर, जिनकी कोई ख़ास एज नहीं थी, जब ये तीनों लोग एक साथ कुछ ही टाइम बाद एक्सपायर हुए, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरे घर की। क्योंकि फिर बड़ा कोई नहीं बचा हम लोगों को समझाने के लिए। और चाहे कोई भी हुआ, अपने पेरेंट्स से तो हर कोई प्यार करता है, या अपने भाई अपनी बहनों से बहुत प्यार होता है। वो दीदी मेरे घर पे मेरे पास हम लोगों के साथ रहती थी, जो मेरी दीदी भी कुछ ही टाइम बाद एक्सपायर हुई थी। तो 3 लोगों का खोना लगातार मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती इस चीज़ को। इतनी ज़्यादा परेशान,
परेशान क्या, एक कहते हैं ना डिप्रेशन वाली कंडीशंस हो गई थी, डिप्रेशन वाली कंडीशंस हो गई थी। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें शेयर आप लोगों से करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो ये सारी चीज़ें शेयर करने में, या या नहीं करनी चाहिए, जो भी है उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मेरा बहुत अंदर से मन कर रहा था कल से कि जब मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो ये भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने इस परेशानी से। जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं मैं अकेले कहीं नहीं बैठ सकती। आप लोग कहोगे मुझे कोई डर लगता है, नहीं डर नहीं लगता। अब मुझे रिश्ते बनाने से डर लगता है, लगाव करने से डर लगता है, प्यार करने से, प्यार अपनों से प्यार करने से डर लगता है। कब किस टाइम कौन कहाँ साथ छोड़ के चला जाए, इस चीज़ से डर लगता है। क्या बताऊँ, मैं अपनी कंडीशन आप लोगों को बयां नहीं कर सकती, क्या महसूस करती हूँ। इसलिए मैं अब रिश्ते बनाने में बिलीव नहीं करती। सोचती हूँ पता नहीं इंसान इस तरीके से जब छोड़ के चले जाते हैं तो क्या रिश्ते, क्या रिश्ते। मानती हूँ बिना रिश्ते की ज़िंदगी नहीं होती, पर आसान नहीं होता अपनों को खोना, बिल्कुल आसान नहीं होता। बहुत दर्द होता है। जाने वाले चले जाते हैं, जो रह जाते हैं ना उनको बहुत दर्द होता है। बहुत झेला है इन चीज़ों को। मेरा सोशल मीडिया पे आने का सिर्फ एक यही कारण था कि मैं अपने आप को स्वस्थ और ठीक रख सकूं। ना मुझे ऐसा कोई खास डांस आता है, ना मैं आप लोगों के सामने इतना अच्छा प्रेजेंट कर पाती हूँ, और सिर्फ एक मोटिवेट चाहती हूँ। जो आप लोग कमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, कि मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे जुड़े जो ज़िंदगी क्या होती है उस चीज़ के बारे में बताएं। जो ये होता है ना, जो अपने जब छोड़ के जाते हैं इस दुनिया से, तो वो बहुत कष्टकारी होता है, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा था आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने का। करनी चाहिए थी या नहीं मुझे नहीं पता, और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें ख़राब लगे तो उससे दिल से माफ़ कर देना। माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, पर बहुत मुश्किल होती हैं ये सारी चीज़ें। जो लोग इस दुनिया में लेके आते हैं, माँ बाप, जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो बच्चे कैसे रहते हैं, ये सब मैंने झेला है। जब मैं अब अपने आप को समझाना चाहती हूँ कि ये एक रियलिटी है कि ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा के जाने का ही फ़र्क पड़ा। मेरे अगल आस पड़ोस में भी होता है, मेरे रिलेशन में भी कुछ होता है ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं कुछ हफ्ता हफ्ता तो आराम से लग जाता है मुझे खुद को संभालने में। खुद को समझाती हूँ मैं कि नहीं रचना, ये होता है ऐसा। आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने तो अपने आप को बहुत समझाया है, लेकिन समझा नहीं पा रही हूँ मैं खुद को।
लोग बाग रिश्ते कहते हैं कि ये और वो, कि रिश्तों के बिना नहीं ज़िंदगी होती, ये नहीं होता। जब वो छोड़ के जाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। अभी आप लोगों से बस इतना ही शेयर करूँगी। आप लोगों का कोई कमेंट, कुछ आप लोग मुझे बताएंगे तो आगे भी कुछ अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। जो मैंने सन 2020 से और आज सन 2026 चल रहा है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना लाइफ में देखा है, झेला है। और कोई भी नहीं जो मुझे मोटिवेट कर सके, मुझे बता सके कि बेटा क्या ठीक है और क्या आपको करना चाहिए। तो सिर्फ भोले बाबा के पास जाना होता था, उनसे ही पूछना होता था, उनसे ही कहना होता था। सब कुछ उनसे ही शुरू था। बस आप लोग बताना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जो समझ में आया और जैसा समझ में आया वैसा मैंने आप लोगों से बोला है, बताया है। इसमें कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं, पर मैंने की। और अगर आप लोग मुझे समझ के कुछ बताएंगे तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। अच्छा, राधे राधे, हर हर महादेव।